नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड लाएगा इंप्रूवमेंट पॉलिसी, 10वीं 12वीं में फेल नहीं होंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों पर शैक्षणिक दबाव कम करने और उन्हें सुधार का अवसर देने की तैयारी में है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए इंप्रूवमेंट पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत अब किसी भी विद्यार्थी का परिणाम फेल या कंपार्टमेंट नहीं होगा। विद्यार्थी अब साल में 2 बार मार्च और जुलाई में परीक्षा दे सकेंगे। इस व्यवस्था को मार्च 2026 से लागू करने की तैयारी है। इस नई व्यवस्था के तहत बोर्ड वर्ष में 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। मार्च में मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें यदि कोई छात्र एक या एक से अधिक विषयों में असफल होता है तो उसे जुलाई में दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। यह दूसरी परीक्षा छात्रों के लिए सुधार का मौका होगी। मार्च में सफल रहे छात्र भी अपने अंकों में सुधार के लिए जुलाई में परीक्षा में बैठ सकेंगे। हिमाचल में बलिदानी की पत्नी कहलाएगी वीर वधु, राजस्व रिकॉर्ड से हटेगा विधवा शब्द। ये देश की रक्षा करते बलिदान होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों की पत्नियां अब वीर वधु कहलाएंगी। हिमाचल सरकार राजस्व रिकॉर्ड में बलिदानियों की पत्नियों के नाम के साथ विधवा शब्द हटाने की तैयारी कर रही है। बलिदानियों की पत्नियों के नाम से पहले राजस्व रिकॉर्ड में अब वीर वधु लिखा जाएगा। देश की सेवाएं देते वक्त बलिदान हुए सेना के जवानों के नाम से पहले भी बलिदानी या शहीद लिखा जा सकता है। हिमाचल में सैकड़ों जवान देश की रक्षा करते वक्त बलिदान हो चुके हैं। मुख्यमंत्री व राजस्व अधिकारी ऐसे मौके पर उनके परिवार से मिलने जाते हैं। सरकार की ओर से परिवारजनों को राहत राशि भी दी जाती है। हिमाचल में 3 महीने पहले सरकारी नौकरी में आए अनुबंध कर्मी जॉब ट्रेनी कहलाएंगे। 2500 एसएमसी शिक्षकों का भविष्य क्या होगा? सरकारी नौकरी में ट्रेनी जॉब की नई पद्धति ने अनुबंध पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। मैं 2-3 माह पहले अनुबंध पर चयनित होकर सरकारी नौकरी कर रहे कर्मी भी ट्रेनी जॉब का हिस्सा होंगे। एक परीक्षा देकर सरकारी नौकरी कर रहे अनुबंध कर्मियों को भी 2 साल के बाद नियमित होने के लिए दूसरी बार परीक्षा में बैठना पड़ेगा। बरसात ने फिर पकड़ी रफ्तार, 4 जिलों में स्कूल बंद, अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट। जी हिमाचल प्रदेश में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शिमला जिला में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए। रात से जारी भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल के 4 जिलों के 8 सब डिवीजन में स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है। इनमें शिमला के ठियोग, रोहड़ू, चौपाल व कुमारसैन, मंडी के थुनाग व करसोग, कुल्लू की आनी और सिरमौर की सिलाई सब डिवीजन शामिल है। यह फैसला रास्ते और सड़कें बंद होने के चलते लिया गया है। बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदी नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी गई है। इसी बीच आज दोपहर 1 बजे तक बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन और ऊना जिलों में भारी बारिश का ताजा अलर्ट जारी किया है। वह चंडीगढ़ मनाली NH मंडी के 4 व 9 मील में बंद हो गया। वह शिमला नालागढ़ हाईवे सहित प्रदेश भर में 300 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हो गई है। चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉक्टर गणेश दत्त भरवाल का निधन हो गया। रविवार को राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई और पुलिस जवानों ने उन्हें सलामी दी। बेटे डॉक्टर कपिल भरवाल ने उन्हें मुख अग्नि दी। वह डॉक्टर गणेश दत्त भरवाल चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कई सामाजिक संस्थानों से भी जुड़कर समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। एचपीयू ने घोषित किया MCA चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, यहां चेक करें अपना परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सोमवार को MCA चौथे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। यह परीक्षा अप्रैल में आयोजित की गई थी। MCA चौथे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम 92.80% रहा। वह छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चक्की खड़ पर बने रेलवे पुल से गुजर रही थी ट्रेन, नीचे ढह गई रिटेनिंग वॉल्व, बाल बाल बचे यात्री। लगातार बारिश से चक्की खड़ में आई बाढ़ से डांगू के पास बने रेलवे पुल की रिटेनिंग वॉल ढह गई। वह सोमवार दोपहर 12 बजे के करीब यह घटना हुई, जब यह भूस्खलन हो रहा था। उसी वक्त पुल से यात्रियों से भरी मालवा एक्सप्रेस से ट्रेन गुजर रही थी, जो कि जम्मू से दिल्ली जा रही थी। इससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के चलते यह पुल भूस्खलन की चपेट में आया है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे के कर्मचारियों ने मरम्मत कार्य तेज कर दिया, लेकिन अब भी इस रेल लाइन पर भूस्खलन की संभावना बनी हुई है।
मौसम साफ होने तक पंजीकरण बंद, श्रद्धालुओं से अपील, श्रीखंड यात्रा में जो जहां है वहीं रहें। खराब मौसम के चलते सोमवार को श्रीखंड यात्रा फिलहाल एक दिन के लिए रोकी गई है। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह ने बताया कि यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को जहां है वहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले मेडिकल कॉलेज में लगेंगे हाई रेजोल्यूशन टेस्ला एमआरआई मशीनें। आईजीएमसी शिमला, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, मेडिकल कॉलेज चंबा और एआईएमएसएस चमियाना में हाई रेजोल्यूशन 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 6 मेडिकल कॉलेजों और एआईएमएसएस चमियाना में 2 अत्याधुनिक सीटी इमेजिंग मशीनें, 5 मोबाइल डिजिटल रेडियोग्राफी यानी कि डीआर इकाइयां, 2 सीलिंग सस्पेंडेड डीआर एक्सरे मशीनें, कलर डॉपलर के साथ 2 उच्च स्तरीय अल्ट्रासाउंड मशीनें, 1 मेमोग्राफी यूनिट और 1 पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। चंबा में फटा बादल, दंपति की मौत, मंडी में युवक बहा, 3 नेशनल हाईवे समेत 398 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से लगातार जारी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। राज्य में सोमवार शाम 9 बजे तक 3 नेशनल हाईवे सहित 398 सड़कें बाधित रही। इसके अतिरिक्त 682 बिजली ट्रांसफार्मर व 151 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। मंडी जिले में सबसे अधिक 310 सड़कें व 390 बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। में चंबा की चड़ी पंचायत में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मलबे की चपेट में आने से मकान गिर गया और अंदर मौजूद नवविवाहित दंपति की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पल्लवी पत्नी सनी और सनी के रूप में हुई है। वह महिला पति के साथ मायके आई थी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रशासन को भी सूचित किया। पंडो डैम में जल स्तर बढ़ा, 5 गेटों से 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, नदी नालों से दूर रहने की सलाह। जब भारी बारिश के कारण ब्यास नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार सुबह पंडो डैम में ब्यास नदी की ओर से 42,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसके बाद बीबीएमबी प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए डैम के 5 गेट खोलकर लगभग 42,000 क्यूसेक पानी ब्यास नदी में छोड़ा है। डैम का जल स्तर लगभग 2920 फीट रिकॉर्ड किया गया, जो अभी खतरे के निशान 2941 फीट से काफी नीचे है। बीबीएमबी पंडो के अधिशासी अभियंता चंद्रमणि शर्मा ने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें अलर्ट पर है। इस बार ज्यादा सेब खरीदेगी एचपीएमसी, नए यूनिट लगने से मिलेगी राहत, ज्यादा बनेगा एप्पल कंसंट्रेट। जब प्रदेश में सेब खरीद की सरकारी एजेंसी के रूप में अब केवल एचपीएमसी सेब खरीदेगी, लिहाजा इस बार एचपीएमसी पहले से ज्यादा सेब की खरीद करेगी। निगम को इस तरह के निर्देश में कहा गया है कि क्योंकि अब केवल इसी एजेंसी को सेब खरीदना है, इसलिए वह पहले से ज्यादा सेब की खरीद करेगा। हिमफेड को इस काम से हटा दिया गया। जब एचपीएमसी ज्यादा सेब खरीदेगी तो अभी उसे तय करना है कि सेब की क्वालिटी बेहतर हो ताकि उसे किसी तरह का नुकसान न हो। बता दें कि इस साल एप्पल कंसंट्रेट ज्यादा बनाया जाएगा। अब एचपीएमसी के पास 2 नए यूनिट बनकर तैयार हो चुके हैं। पिछले सीजन के दौरान इन यूनिटों में काम चल रहा था और इनका ट्रायल उस दौरान कर दिया गया था। अब ये यूनिट पूरी तरह से चलने लगे और फुल कैपेसिटी में उत्पादन करेंगे। खासकर पराल में आधुनिक मशीनरी से युक्त यूनिट बनाया गया है। भरमौर में खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 3 घायल। जो उपमंडल के भरमौर ग्रीमा सियूर पास संपर्क मार्ग पर कार के करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 1 महिला व 1 पुरुष शामिल है। कार में कुल 5 लोग सवार थे। घायलों को सिविल अस्पताल भरमौर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम को भरमौर से आगासन की ओर जा रही कार रेटेन के समीप अचानक चालक के नियंत्रण खो देने से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। परिणाम स्वरूप इसमें सवार शंकर दास पुत्र हरिया और बांको पत्नी ओम प्रकाश दोनों वासी गांव आगासन की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों की पहचान चमनलाल पुत्र सराफ, आर्यन कुमार पुत्र ओम प्रकाश व ओम प्रकाश पुत्र कौर के तौर पर की गई है। उधर एसपी चंबा अभिषेक यादव ने घटना की पुष्टि की है।
पांवटा साहिब सिलाई नेशनल हाईवे 707 फिर बंद, बहाल करना बना बड़ी चुनौती। जब पांवटा साहिब सिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 एक बार फिर उत्तरी गांव के समीप में अवरुद्ध हो गया, मैं जिसे बहाल करना बड़ी चुनौती बन गया। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी से चट्टानों और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, लिहाजा निर्माणाधीन कंपनी के कर्मचारी को भी बहाली के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह नेशनल हाईवे 10 दिन के भीतर उत्तरी के समीप बंद हुआ है। मैं पहले भी इसे बहाल करने में कई घंटों का वक्त लग गया था, लेकिन इस बार पहाड़ी से इतनी अधिक मात्रा में चट्टानों और पत्थर हाईवे पर गिरे हैं जो पिछले भूस्खलन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसे में सोमवार रात तक भी इसे बहाल किया जाना संभव नहीं है। मैं फिर भी निर्माणाधीन कंपनी की मशीनरी मौके पर मलबा हटाने में जुटी है, लेकिन हालात बेहद जोखिमपूर्ण बने हुए हैं। चमेरा डैम 3 से 22 जुलाई रात्रि 11 बजे से 23 जुलाई दोपहर 1 बजे तक छोड़ा जाएगा पानी। खड़ामुख स्थित चमेरा 3 बांध से 22 जुलाई की रात्रि 11 से 23 जुलाई को बाद दोपहर 1 बजे तक पानी का छोड़ा जाना प्रस्तावित है, जो कि बांध के जलाशय में होने वाले अतिरिक्त प्रभाव पर निर्भर होगा। यह जानकारी चमेरा 3 पावर स्टेशन के प्रमुख राजिल व्यास कुमार द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि सिल्ट फ्लशिंग के दौरान खड़ामुख स्थित चमेरा 3 के डैम के दरवाजे खोलकर पानी धीरे धीरे छोड़ा जाएगा जब तक नदी का फ्री फ्लो न आ जाए। इस दौरान चमेरा डैम 3 निचले स्तर पर रावी नदी में पानी बढ़ने की आशंका है। राजिल व्यास ने बताया कि इस दौरान खड़ामुख स्थित चमेरा 3 डैम के निचले स्तर पर रह रहे रिहायशी इलाकों के लोगों की सुरक्षा की दृष्टिगत पानी छोड़ने से पूर्व सायरन हूटर बजाने के अलावा संबंधित क्षेत्र में गाड़ी के द्वारा भी प्रचार किया जाता है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्रधानों को व्हाट्सएप एवं SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। इस दिन से नैना देवी मंदिर में लाउड स्पीकर और ढोल बजाने पर प्रतिबंध, जाने क्यों लिया यह फैसला। श्री नैना देवी मंदिर में 25 जुलाई से 3 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लाउड स्पीकर, ढोल और बैंड बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह जानकारी रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। जिलाधिकारी राहुल कुमार के आदेश के अनुसार मंदिर परिसर में हलवा, नारियल और प्रसाद चढ़ाने के लिए बांस की टोकरी के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। यह फैसला श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। बयान में कहा गया कि मेले के दौरान श्री नैना देवी परिसर में किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, ढोल, बैंड और अन्य ध्वनि बढ़ाने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सूचनाएं केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की जाएंगी। अब स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, होगी रियल टाइम रिकॉर्डिंग। सीबीएसई ने उठाया सख्त कदम। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया। वह सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्धता मानदंडों में संशोधन करते हुए स्कूलों में शौचालयों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर वास्तविक समय की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरा लगाने अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। आयुष्मान भारत स्कीम में किन बीमारियों का मुफ्त होगा इलाज, कौन सी डिजीज नहीं होती कवर, जाने पूरी जानकारी। जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस स्कीम के तहत देश के गरीब और जरूरतमंद लाखों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। वह देश भर के अधिकांश प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इस कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके पास यह आयुष्मान कार्ड है तो वह कौन कौन सी बीमारी का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इन बीमारियों में हार्ट रोग से लेकर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी तक और लिवर सिरोसिस से लेकर स्ट्रोक जैसी बीमारियों का इलाज होता है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आप आयुष्मान भारत योजना के तहत किन बीमारियों का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। प्रदेश में मंगलवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 470 सड़कें बंद, बिजली ठप, किन्नौर कैलाश यात्रा स्थगित, जाने हिमाचल की 10 बड़ी खबरें। हिमाचल में मानसून जमकर बरस रहा है। प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जहां प्रदेश के कई हिस्सों में मकानों के गिरने से मौतों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भारी बारिश के चलते फिर से सड़कें बंद होने से यातायात, बिजली व पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। जिला किन्नौर में मूसलाधार बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सोमवार को होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया है। मानसून सत्र में हिमाचल की आवाज को उठाएंगे राज्य के सांसद।
जब मानसून की वर्षा के कारण प्राकृतिक आपदा के दर्द को झेल रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से विशेष आपदा राहत पैकेज की उम्मीद है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश से भाजपा के सभी 7 सांसदों यानी कि 4 लोकसभा व 3 राज्यसभा से सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश की आवाज को उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस दौरान सांसदों से केंद्र सरकार से विशेष आपदा राहत पैकेज देने का मुद्दा उठाने की मांग की है। चाय फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। जब पालमपुर सहकारी चाय फैक्ट्री के एक भाग में आग लग गई। आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। यद्यपि समय रहते आग पर काबू पा लेने से भवन को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची, परंतु घटना में लगभग 500 किलोग्राम तैयार चाय जलने का आकलन किया गया। मैं जानकारी के अनुसार जिस समय फैक्ट्री के एक भाग में आग लगी उस समय दिन के समय कार्य करने वाले कर्मचारी ड्यूटी पूरी कर घर जा चुके थे। काडियाना नाले में सवारियों से भरी बस मलबे में दबी, यात्रियों में मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। मैं खासकर जिला सिरमौर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। रात भर से जारी मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़कें बंद हो गई है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लाहौल में दर्दनाक हादसा, पानी के टैंक में डूबे 2 मासूम बच्चे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित दालंग में एक दुखद घटना सामने आई है। वह दालंग में आर्मी कैंप के पास बने पानी के एक टैंक में नहाते समय 2 प्रवासी मजदूरों के बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बच्चों के माता पिता खेतों में काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार 3 बच्चे नहाने के लिए पानी के टैंक में उतरे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से 2 गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी जान चली गई। वह घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। केलांग की डीएसपी रश्मि शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद बच्चों के शव उनके माता पिता को सौंप दिए गए। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ग्रामीणों में गुस्सा, अम्बोआ में पालतू जानवरों को शिकार बना रहा तेंदुआ। जब विधानसभा क्षेत्र गगरेट की ग्राम पंचायत अम्बोआ में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं कुछ दिनों में तेंदुआ आधा दर्जन पालतू मवेशियों को निवाला बना चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मैं लोग न तो चैन की नींद सो पा रहे, न ही अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अम्बोआ के वार्ड नंबर 5 के मोहल्ला डिंगे में रेखा रानी के घर के पास से तेंदुआ पालतू कुत्तों को उठा ले गया। इससे पहले भी वार्ड नंबर 2 और मोहल्ला लमबांडा में पालतू मवेशियों को उगते तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है। वन विभाग ने तेंदुए की दहशत को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा तो लगाया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पिंजरे में तेंदुए को प्रलोभन के रूप में कुछ नहीं रखा गया। ऐसे में खाली पिंजरे में तेंदुए कैसे फंसेगा। माउंट सिंकुन ईस्ट चोटी पर फहराया तिरंगा, पैराग्लाइडिंग कर रचा इतिहास। जिस समुद्र तल से 16,500 फुट ऊंचे सिंकुला दर्रे पर प्रशिक्षुओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान की ओर से 217वां उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम करवाया गया। प्रशिक्षण दल ने माउंट सिंकुन ईस्ट 6,080 मीटर की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रशिक्षण प्रभारी लुदर सेन ने कहा कि 59 प्रशिक्षु और 15 प्रशिक्षण कर्मचारियों के दल ने अनुशासन और दक्षता का परिचय देते हुए चोटी पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। अभियान की खास बात यह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण मनाली के एक प्रशिक्षक ने चोटी से पैराग्लाइडिंग कर कीर्तिमान स्थापित किया। पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक अविनाश नेगी ने टीम की सराहना की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।